वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। JPGIS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे नाम के नाम से जाना जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह संगठन अचानक से चर्चा में इसलिए आया कि कोरोना वायरस की वजह से जो पूरे विश्व में हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नॉन अलाइन मूवमेंट के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके सदस्य देशों का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ, ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आज इस छोटे से सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसे एक संगठन का रूप क्यों दिया गया, क्या वजह रहा था, और इसे एक संगठन के रूप में इस्टेब्लिश करने में किन लोगों का योगदान था। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक राजनीति में यह संगठन कितना प्रासंगिक है, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा। आइए चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे नाम के नाम से भी जाना गया, और दरअसल बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो एक बार लगा कि विश्व में हर तरफ शांति शांति ही रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पूरा विश्व साम्यवादी सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दो शक्तिशाली देशों के पक्ष में बट गया, दो हिस्सों में बट गया। और उस समय आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो या फिर यूगोस्लोवाकिया जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में सोचना शुरू किया, एक ऐसा संगठन के बारे में सोचना शुरू किया जो नहीं अमेरिका के साथ हो और नहीं रूस के साथ हो। इसीलिए इसका नाम ही दिया गया गुट निरपेक्ष। पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था और एक ऐसा संगठन जो किसी भी गुट के साथ न हो, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, और खास करके विकासशील और अल्प विकसित देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के संदर्भ में सोचने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना 1961 में 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, जो कि सर्बिया की राजधानी है। और वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुल 120 सदस्य देश, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुल 17 पर्यवेक्षक हैं जो कि इस संगठन के मूलभूत उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। आपको बता दें नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है, और इस संगठन को इस्टेब्लिश करने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो, घाना के राष्ट्रपति क्यामे एनाकुमा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो 1 सितंबर से 6 सितंबर 1961 के बीच बेलग्रेड सर्बिया में ही आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 25 देशों ने हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अभी हाल ही में इसका 18वां सम्मेलन वर्ष 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ, लेकिन यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं किया, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया।
और अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से जो हालात उपजे हैं उस पर चर्चा करने के लिए 4 मई 2020 को जो प्रथम ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इस संगठन का, इसका प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस पर बनेगा करंट अफेयर का, वो ये कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, या इस संगठन की अध्यक्षता किसने की। अगर ये पूछा जाता है तो इस वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किया था अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष महोदय के द्वारा। और आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष का पहला और अंतिम जो समिट भारत में हुई 1983 में हुआ था नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा किया गया था। तो ये था नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन और उससे संबंधित तथ्य, इससे जुड़े हुए तथ्य और फैक्ट। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सेशन महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, धन्यवाद।